हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष कुमार और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 12th के फिजिक्स में से 2021 के बोर्ड के लिए कौन कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। तो देखिए, ये है वो पीडीएफ जो कि सीबीएसई की तरफ से रिलीज हुआ है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि 2021 के बोर्ड में कौन कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं है। जी हाँ, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट किया गया है, जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं 2021 के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे 12th के सिलेबस में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से बहुत मेजर रिडक्शन किया गया है। तो पहला है चैप्टर नंबर 3, जिसमें से बहुत ज़्यादा रिडक्शन किया गया है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से भी बहुत मेजर पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, जो कि अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9 एंड 10, चैप्टर नंबर 9 एंड 10 यानी कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों में से ही एक एक मेजर पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। अब उसके नीचे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 और 10 के बाद चैप्टर नंबर 13, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें से भी बहुत मेजर पोर्शन डिलीट कर दिए गए हैं। यानी कि आपका 12th का सिलेबस अब बहुत आसान कर दिया गया है। तो चलिए आइए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं किस चैप्टर में से कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक डिलीट हुआ है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आपको डिलीट किया गया है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो ये गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन जो कि अब हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 1 में से। अब चैप्टर नंबर डायरेक्टली 3 की बात हो रही है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे मेंशन नहीं है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, 3 चैप्टर हैं ऐसे जिसमें से कोई भी चेंज नहीं किया गया, जिसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है। वो है चैप्टर नंबर 2, फिर है चैप्टर नंबर 6 और फिर है चैप्टर नंबर 12। ये 3 चैप्टर हैं जिनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। आइए अब नीचे एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से क्या रिड्यूस हुआ है। तो चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे हम। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कार्बन रजिस्टर हटा दिया गया है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर हटा दिया गया है। और अगला टॉपिक देखा जाए तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हटा दिया गया। जी हाँ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से ही एक मेजर टॉपिक हट जाता है इस चैप्टर में से, और ये चैप्टर आसान हो जाता है थोड़ा सा आपके लिए। तो उसके नीचे पहुंचते हैं, चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से एक डिवाइस हटाया गया है, जो कि एक साइक्लोट्रॉन। ये एक डिवाइस है जो कि अब हटा दिया गया है। अब नीचे पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें से बहुत मेजर टॉपिक हटा दिए गए थे। आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हटाया गया है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही हटा दिया गया। अब नीचे ही लिखा है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हटा दिया गया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि टॉर्क का वाला फॉर्मूला भी हटा दिया गया, जो कि आपका mb sin थीटा करके आता था। ये वाला डेरिवेशन भी अब आपके सिलेबस में नहीं रहा 2021 के बोर्ड के लिए। अब नीचे चलते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हटा दिया गया है, जो कि ये है, जिसमें आप पढ़ते थे पैरामैग्नेट के बारे में, डायमैग्नेट के बारे में और फेरोमैग्नेट के बारे में। उसी के आगे आप पढ़ते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है और कौन कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं, और परमानेंट मैग्नेट के बारे में भी पढ़ते थे। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो कि हट गया है सिलेबस में से। इसके नीचे देखा जाए चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में से सिर्फ 2 टॉपिक हटाए गए हैं, एक है पावर फैक्टर और दूसरा है वॉटलेस करंट। ये दोनों ही लगभग छोटे छोटे टॉपिक थे जो कि हटा दिए गए हैं चैप्टर नंबर 7 में से। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 में देखिए बेसिक आइडिया फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट, ये वो टॉपिक था जो कि थोड़ा बच्चों को लेट समझ में आता था, ये हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 वैसे ही बहुत आसान है। अब देखते रहिए चैप्टर नंबर 9 और 10 में से क्या क्या हटाया गया है। देखिए बहुत मेजर टॉपिक रिलीज कर दिया गया है इस बार। तो चैप्टर नंबर 9 में से हटाया गया सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर और मिरर फॉर्मूला। उसी के नीचे हटाया गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई और रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। यानी कि ये पूरे टॉपिक तो फिर भी आपने 10th में पढ़ रखा है, यानी कि यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इसके नीचे चलते हैं, ये वाला पोर्शन देखिए, ये पोर्शन बिल्कुल नया था जो कि आपको 12th में पढ़ना था, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है, ये हटा दिया गया है। अब इसमें भी चैप्टर नंबर 9 का जो सिलेबस है वो बस यहीं तक है, यानी कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये चैप्टर नंबर 9 का है। जबकि इसी के आगे से अगर आप देखेंगे तो जो इसके आगे से पोर्शन स्टार्ट है पोलराइजेशन करके, पोलराइजेशन से जो स्टार्ट है, पोलराइजेशन से लेके ये पूरा सिलेबस चैप्टर नंबर 10 का है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स का सिलेबस है। तो ये पोलराइजेशन हटा दिया गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हटा दिया गया, ब्रेवस्टर्स लॉ हटा दिया गया, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड, यानी कि पूरा ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो कि आपका हटा दिया गया है पोलराइजर। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 में देखिए, चैप्टर नंबर 11 में देखा जाए तो एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट हटाया गया है, जो कि है डेविसन्स जर्मन एक्सपेरिमेंट। ये भी आसान टॉपिक था जो कि इजीली बच्चों को समझ में आ जाता था, अब ये हट चुका है। अब चैप्टर नंबर 11 के बाद डायरेक्टली उन्होंने चैप्टर नंबर 13 की बात कर रखी है, यानी चैप्टर नंबर 12 में से कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। अब चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर की बात करते हैं, तो इसमें से भी बहुत मेजर टॉपिक हटा दिया गया है। वो है, पहला है रेडियो एक्टिविटी,
अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स और उसकी प्रॉपर्टीज हटा दी गई है। फिर रेडियो एक्टिविटी, डीके लो हटा दिया गया है। फिर हाफ लाइफ और मीन लाइफ, ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक था जो कि हटा दिया गया है। अब इसी के नीचे देखिए बाइंडिंग एनर्जी वाला पोर्शन भी हटा दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, ये भी हटा दिया गया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, यानी कि इसलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 में से भी बहुत मेजर टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो 12th का सिलेबस सर बहुत आसान कर दिया गया है। अब चैप्टर नंबर 14 यानी कि लास्ट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 14 में से सिर्फ एक मेजर टॉपिक हटाया गया है जो कि है आपका जीनो डायोड का पूरा कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है। जीनो डायोड हट गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक हट गया है। जीनो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी हट गया है, यानी कि पूरा जीनो डायोड आपका रिमूव कर दिया गया है 2021 के सिलेबस के लिए। यानी कि 12th के चैप्टर में से 5 चैप्टर में मेजर रिडक्शन है और 3 चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आपके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग में ही यहाँ पे नोटिस दे रखा है इन्होंने कि प्रैक्टिकल आपका कैसा होगा। तो देखिए इस साल आपको कोई इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट नहीं देना है और कोई भी एक्टिविटी डेमोंस्ट्रेट करके नहीं दिखानी है। 12th के रिजल्ट प्री बोर्ड से पहले आपको एक वर्किंग प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता था और एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट जमा करना होता था, स्कूल में सबमिट करना होता था, जो कि इस साल आपको नहीं करना है। और 12 एक्सपेरिमेंट में से, जैसे कि आप लास्ट लाइन देख रहे हो, 12 एक्सपेरिमेंट में से 12th के फिजिक्स में सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट बचे हैं, यानी कि सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट ही आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में है। तो 12th के फिजिक्स में बहुत बड़ा चेंज किया गया है इस साल, बच्चों के लिए बहुत आसान कर दिया गया है। अप्रॉक्स 30% ऑफ द सिलेबस रिमूव कर दिया गया है 2021 के बोर्ड के लिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है। इसकी वजह से आप अब इजीली नंबर गोल कर सकते हो 2021 के बोर्ड में। और आपके लिए एक और खुशखबरी है, इसी चैनल पे हम 2021 के बोर्ड में जो पर्टिकुलर टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी खुशी मना सके।